ऐसा है कि जल्दी पैसा देता है, लेकिन कब जल्दी पैसा देगा, कब देर में पैसा देगा, इसका कोई किसी को भी पता नहीं रहता है। क्योंकि बिजनेस ये होता है, उसमें हम लोग को ये भी नहीं पता होता है कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, और इतना सारा खर्चा करते भी हैं, जैसे 2 से 4 लाख अगर हम लोग इन्वेस्ट करते भी हैं किसी बिजनेस में, तो ये हम लोग को नहीं पता होता है कि हाँ इसमें हम लोग को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, वो चलने के ऊपर है। अगर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारे पिछले वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारी ट्रेडिंग जर्नी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कृपया उन्हें जाके देखें और उनसे अगर कुछ सीखते हैं तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात होगी। आइए चलते हैं, आज हम लोग जानेंगे कि शेयर मार्केट दुनिया का सबसे अच्छा बिज़नेस क्यों है। क्योंकि इसमें ना कोई किराया देना पड़ता है, ना कुछ देना पड़ता है। अगर आप एक दुकान भी करते हैं तो उसका किराया देना पड़ता है। आप अगर शेयर मार्केट करते हैं तो ये आप काम अपने घर से, बस उसके लिए एक इंटरनेट, एक फ़ोन या लैपटॉप या टैब, कुछ भी आप किसी से मीन्स आप एक फ़ोन से ही शेयर मार्केट चला सकते हैं, जिससे कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दुनिया का सबसे अच्छा यही एक बिज़नेस होता है जिसमें कि लोग लखपति से करोड़पति या करोड़पति से लखपति बन जाते हैं। क्योंकि अगर शेयर मार्केट में आप सीखते नहीं हैं, देन इसका मतलब है कि आप जो 100% होते हैं उनमें से 5% सिर्फ मतलब कि सफल होते हैं शेयर मार्केट में। अगर आप उन 5% में से हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि 95% लोग अनसक्सेसफुल ही होते हैं, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी पैसा कमाना होता है। शेयर मार्केट ऐसा है कि जल्दी पैसा देता है, लेकिन कब जल्दी पैसा देगा, कब देर में पैसा देगा, इसका कोई किसी को भी पता नहीं रहता। जल्दी लॉस भी करते हैं और जल्दी पैसा इसमें कमा भी सकते हैं आप। और ये दुनिया का सबसे अच्छा बिज़नेस क्यों है? क्योंकि अगर आप एक कोई दुकान भी करते हैं तो दुकान के लिए आपको फर्नीचर, दुकान का रेंट, दुकान के लिए बिजली का बिल और एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, जो कि शेयर मार्केट में मतलब शेयर मार्केट ही होता है, अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, एक लैपटॉप या मोबाइल चाहिए होता है, जिससे आप घर बैठे ही अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी, चाहे इंडिया में हो, चाहे इंडिया से बाहर यूएसए, दुबई या इंग्लैंड, आप इंडिया के बाहर कहीं भी या इंडिया में हों, क्योंकि जो शेयर प्राइस सबके लिए होते हैं वो शेयर प्राइस हम लोगों के लिए होते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए जो शेयर्स के जो प्राइस होते हैं वो उन लोगों के लिए जो होते हैं वो हम लोगों के लिए भी सेम होते हैं। इसीलिए दुनिया का सबसे अच्छा बिज़नेस शेयर मार्केट मुझे लगता है। क्योंकि अगर हम लोग एक दुकान भी किराए पर लेते हैं तो उसका कोई भरोसा नहीं होता है कि चले ना चले, तो आप जिस तरह से चाहें आप बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस ये होता है, उसमें हम लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। और इतना सारा अगर खर्चा करते भी हैं, जैसे 2 से 4 लाख अगर हम लोग इन्वेस्ट करते भी हैं किसी बिज़नेस में, तो ये हम लोगों को नहीं पता होता है कि हाँ इसमें हम लोगों को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। वो चलने के ऊपर है। अगर आपका धंधा चल गया तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप शेयर मार्केट में सीख के आते हैं, शेयर मार्केट को सीख के आते हैं कि कैसे शेयर मार्केट चलता है, कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालते हैं, कहाँ किस सिचुएशन पर निकालते हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप इस मार्केट से कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। और कुछ ना कुछ का मतलब है आप अगर महीने के 2 से 3% ट्रेडिंग से कमाते हैं, काफ़ी इनफ होता है। अगर 1% दिन का कमाते हो तो 30% हो जाता है। अगर मान के चलिए आप महीने का 15% कमाते हो तो काफ़ी हो जाता है। क्योंकि मार्केट बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 ही % का रिटर्न दे। और आप अपना स्टॉप लॉस लेके चलिए। आप जब ट्रेडिंग सीखते हैं या इन्वेस्टिंग सीखें तो उसमें कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को पैसा कहाँ पर डालना है, कहाँ पर निकालना है, किस प्राइस पर आपको पैसे डालने हैं। तो शेयर मार्केट इसीलिए दुनिया का सबसे अच्छा बिज़नेस मुझे लगता है। बिज़नेस में अगर आप कोई छोटा मोटा बिज़नेस खोलते हैं या कोई भी बिज़नेस खोलते हैं तो उसमें आप मैन्युफैक्चर, कोई भी किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चर या रिटेल दुकानदार होते हैं, कुछ भी मतलब कोई भी सामान बेचते हैं तो आपको उनके लिए ग्राहक चाहिए होता है। ग्राहक ढूंढना बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि हर किसी को ग्राहक जल्दी नहीं मिलता है। और इस शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि आप जब चाहें तो आपको ग्राहक मिल जाएगा, जब चाहें आपको सेलर मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मार्केट को सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में 100% लोग आते हैं लेकिन 95% अपना पैसा खो के जाते हैं। खो के इसलिए जाते हैं कि जो नए नए रिटेलर्स आते हैं, जो कि शेयर मार्केट को नहीं जानते हैं, कैसे काम करता है, कैसे हम लोगों को पैसा कहाँ पर डालना चाहिए, कहाँ पर नहीं डालना चाहिए, कहाँ पर निकालना चाहिए, कुछ भी नहीं पता होता है। बस उन्हें ये पता होता है कि हाँ पैसा डालना है और निकालना है। तो वहाँ पर वो मात खा जाते हैं, वो अपना लॉस लेके जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लॉस शुरू में होता है, उनको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने के बाद 1-2 दिन प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा। और किसी किसी का तो शुरुआत से ही लॉस हो जाता है, जो कि अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, मनी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, और उसका बिल्कुल भी कोई अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना चाहिए ये कुछ नहीं देखते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को लॉस होता है। तो मुझे लगता है कि अगर दुनिया का सबसे अच्छा बिज़नेस ढूंढा जाए तो शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट से आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसका जो प्राइस है यहाँ इंडिया में जो है वही, अगर आप बाहर कहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसका यही प्राइस रहेगा। और अगर यहाँ से अगर आप रिटेल कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कोई शर्ट खरीदते हैं, तो जो यहाँ गाँव में जो गाँव विलेज जो होते हैं उसमें अगर जो प्राइस रहेगा और शहर में अलग प्राइस रहता है, तो ये होता है थोड़ा सा मतलब जो डिफरेंस होता है ना मार्केट का।
शेयर मार्केट में कोई भी छोटा कोई भी बड़ा नहीं होता है। जो भाव एक चलता रहता है उसी भाव पर छोटे बड़े सभी निवेशकों को या ट्रेडर्स को सभी को एक जैसा प्राइस मिलता रहता है। और अगर हम लोग ऐसे कोई बिज़नेस की बात करें तो वहाँ अगर कोई चीज़ 100 रुपये की तो वही अगर दूसरी जगह जाके देखोगे तो वो 120 या 130 रुपये की होगी। मान के चलिए आप अगर कोई पैंट या शर्ट खरीदते हैं तो उसका मतलब कि कुछ प्राइस अलग होगा दूसरे यहाँ से और कुछ के यहाँ से अलग होगा। अगर आप गाँव से खरीदते हैं, कहीं से खरीदते हैं, सस्ता मिल जाएगा। शहर से खरीदेंगे, जाहिर सी बात आपको महंगा ही मिलेगा। तो यही अंतर होता है कि मतलब कि अगर शेयर मार्केट को देखा जाए कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो हम लोग रिटेलर्स होते हैं छोटे छोटे और इन्वेस्टर्स बड़े बड़े हों या फिर FDII DII होते हैं, वो अपने ही प्राइस पर ख़रीदते हैं। बट मार्केट वॉलेटाइल होनी चाहिए और सेलर्स भी इसमें मिल जाते हैं, बायर्स भी मिल जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे अगर हम लोग कोई बिज़नेस खोलते हैं तो उसमें सेलर्स की भी दिक्कत होती है, मतलब कि सेलर्स तो होते हैं लेकिन बायर्स की दिक्कत होती है। कहाँ से बायर्स करेंगे, कहाँ से सेलर्स ढूंढेंगे। तो बिज़नेस में रिस्क होता है। अगर मतलब रिस्क ट्रेडिंग में भी होता है, इन्वेस्टिंग में भी होता है। रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर लेके चलेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। शेयर मार्केट में आइए, पैसा कमाइए, इसे सीखिए बस। क्योंकि जो सीख के आता है ना वो कभी लॉस नहीं करता है। लॉस करता है, पहले सीखो। आप सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। बिना सीखे अगर कोई काम करोगे तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिल ही जाए। और जैसे पढ़ाई भी अगर हम लोग करते हैं तो पढ़ते हैं ना पहले, तो उसी तरह अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसका पढ़ो, उसकी बुक्स लो, यूट्यूब पर देखो, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं बुक से। तो आप पहले सीखने पर ध्यान दीजिए, ना कि पहले जीतने पर। जीतना तो जीतोगे तो आप ही है। अगर आप पहले सीखोगे नहीं तो जीतोगे कहाँ से। तो पहले सीखिए फिर जीतिए। तो शेयर मार्केट में बने रहिए, मतलब कि इसमें आप टाइम दीजिए, टाइम देते रहिए, एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल होंगे, देखिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं कि आपको कौन सा बिज़नेस अच्छा लगता है, शेयर मार्केट अच्छा लगता है कि कोई और रिटेल बिज़नेस अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। कॉलेज वाला ट्रेडर फैमिली को फॉलो करें। थैंक यू।